नाज़रीन, हमें हर तरफ एक बोरिंग जिंदगी नजर आती है। लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है। इवन बच्चों की जिंदगी में हमें बोरियत नजर आती है। वो कहते हैं हमें मजा ही नहीं आ रहा, हम बोर हो रहे हैं, हमें मोबाइल चाहिए। जब बच्चों से पूछा जाता है कि आपकी माँ खुश रहती है, तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं, नहीं हमारी माँ तो खुश ही नहीं है, बाप खुश ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। हमारी जिंदगी से एक्साइटमेंट और जोश और जज्बा खत्म हो चुका है। वो क्यों खत्म हुआ है वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मेरे साथ मौजूद है वजीहा जुबैर। तो नाज़रीन, हमारी जिंदगी में बोरियत क्यों आ चुकी है, खुशियां क्यों खत्म हो चुकी हैं, उदासी क्यों आ चुकी है? उसकी सबसे बड़ी वजह है यकसानियत। हम सब यकसानियत का शिकार हो चुके हैं। हम सब कंफर्ट जोन के गड्ढे में गिर चुके हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में बोरियत है, उकताहट है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आप यकसानियत का शिकार हो चुके हैं। इस यकसानियत से निकालने के लिए आइए वजीहा आपके पास। वजीहा की जिंदगी में भाई बहुत एक्साइटमेंट है, चैन नहीं है इनकी जिंदगी में, सुकून नाम की कोई चीज इनकी जिंदगी में है ही नहीं। ये आपको बताएंगे वो यकसानियत से निकलने का क्या तरीका है। जी वजीहा। देखिए, ये तो मैंने बिल्कुल सही कहा। मुझे वाकई में यकसानियत से ना शुरू से बड़ी चिढ़ रही है कि एक जैसी जिंदगी, एक जैसी जिंदगी। तो बस अल्लाह ताला ने फिर मेरी शादी इनसे करा दी। अब दूर दूर तक यकसानियत का कोई जिक्र नहीं है हमारी जिंदगी में। तो आज हम आपसे ऐसे ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जिनके जरिए आप अपनी जिंदगी से यकसानियत निकाल सकते हैं। यस, कम से कम शुरुआत जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं आप। इन पॉइंट से आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो पहली बात हम आपको क्या बताएंगे, पहला काम आपने ये करना है कि अपनी जिंदगी का रीसेट बटन दबा दें। यानी क्या करना है आपने अपनी जिंदगी को चेंज कर देना है, रिफ्रेश कर दें। हम कहते हैं मोबाइल को आप रिफ्रेश कर देते हैं, इस तरह अपनी जिंदगी को रिफ्रेश कर दें। आप अपने आप से स्टार्ट ले सकते हैं। अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लें। कब तक एक जैसा हेयर स्टाइल लेकर घूमते रहेंगे? जैसे अभी पिछले दिनों की बात है, मैंने हादिया के बाल काट दिए, बहुत लंबे बाल थे हादिया के। मैंने कहा भाई तुम्हारा इतना टाइम लगता है, लो मैं बाल काट दूं। अब वो इतना रोई है कि आपने मेरे बाल काट दिए, मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी, मेरे बाल बढ़ेंगे नहीं, मैं सब हो जाएगा। स्कूल गई तो फ्रेंड्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि हादिया तुम्हारा तो बिल्कुल अलग स्टाइल लग रहा है, इतनी अच्छी लग रही हो तुम, बड़ा खुश हो गई वो। फिर 2 हफ्तों के बाद उनके बाल बढ़ना शुरू हो गए तो उनके दोस्तों ने कहा तुम्हारे बाल इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लग रहा है फिर तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। तो वो इस पर खुश हो गई कि हाँ मामा आपने बिल्कुल सही कहा था। चेंज आए ना बच्ची की लाइफ में। इस तरह से हम देखते हैं कि लोग एक जैसे कपड़े पहनते ही रहते हैं, जैसे प्रिंट एक जैसे कलर पहनते ही रहते हैं। तो जुबैर है ना, वो फैमिली में जब किसी का भी कोई सूट लेकर आया, कोई भी अपना खरीदारी करके आया तो जुबैर फौरन कहते हैं अच्छा जो ये वाला प्रिंट लिया ना ये उसके टाइप का है, ये कलर तो उसके टाइप का है। और बिल्कुल सही बताते हैं। हम करते ही हैं, एक ही तरह के प्रिंट पहनते रहते हैं तो लोग हमें पहचान जाते हैं, अच्छा ये वाला सूट हो नहीं उसी का ही होगा। थोड़ा चेंज लेकर आए, अलग अलग कलर्स पहने, जो कलर कभी नहीं पहने वो पहनना शुरू कर दें। क्लाइंट मुझे कह रही थी ना कि मैं जो ड्रेसिंग करती हूँ ना, मैं वैसी करती हूँ जैसे वजीहा करती है ना। उनके जो कपड़े छोटे छोटे फूल बने होते हैं, तो मैं भी इसी तरह की ड्रेसिंग करती हूँ, मेरा इनके टाइप के। तो बताने का मकसद है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा चेंज लेके आ सकती हैं घर बैठे। कुछ आपको खास काम नहीं करना, कुछ नहीं तो भाई अपने बेडरूम की सेटिंग चेंज कर दें। अभी हमने भी ये किया, हमारे जो 2 रूम्स हैं हमने उनके फर्नीचर चेंज कर दिया। एक का दूसरे में रूम में कर दिया, दूसरे रूम का इस रूम में कर दिया। अब वही इतना बड़ा हमें चेंज अच्छा लग रहा है। किचन में मैं चीजें चेंज करती रहती हूँ। तो आपको जहां जहां लगे कि आप चीजें चेंज कर सकती हैं, थोड़ा सा आप घर का लुक चेंज कर सकती हैं, आपको करना चाहिए। इससे आप इतना अच्छा फील करेंगे कि जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये पहली बात जो बताई इन्होंने वजीहा ने, यानी कोविड आया तो क्या कहता है इन्होंने और अम्मी ने मिलके, क्या यार तुम घर में तो रहते हो, गिंजा कर देते। हम हेयर स्टाइल चेंज करने की बात करते हैं, हेयर स्टाइल गायब कर दी। तो कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए, चेंज से डरना नहीं चाहिए। जो लोग चेंज से डरते हैं वो बड़ी जिंदगी कभी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अली ने ईद पे अरबी ड्रेसिंग की थी, पैसे में घबरा रहा था, मामा बाकी किसी ने पहना होगा वहां पे, मैं तुम्हारा दिल चाह रहा है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं पहन लो। तो सबको इतना अच्छा लगा अली उन कपड़ों में, सबने बहुत तारीफ की अली इसकी। तो अगर आप बच्चों की ड्रेसिंग एक ही तरह की करवा रही हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज लेकर आ जाएं, देखिएगा कि आपको खुद भी अच्छा लगेगा, बच्चे बड़ा अच्छा फील करेंगे इस चीज को। यानी कि छोटी छोटी चेंजेस अपनी जिंदगी में लेकर आए, यकीन कीजिए जिंदगी से उकताहट निकलना शुरू हो जाएगी, एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाएगी। जी वजीहा, आए आप दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट बड़ा मजेदार है, वो तो हमारी फैमिली का समझें कि बेस्ट पॉइंट है। दूसरों को सरप्राइज देके खुश करें। आप यकीन करें, सरप्राइज देने में जो मजा है ना वो किसी और काम में नहीं है। इस तरह से जो अभी रिसेंटली मैंने सरप्राइज दिया अपनी पूरी फैमिली को, मतलब मेरा पूरा खानदान है सरप्राइज पे
बहुत ज्यादा खुश हो गया, सरप्राइज हो गया। सरप्राइज हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी माशाल्लाह से मेरी छोटी बहन की ट्विंस बेबीज आई हैं, तो अब वो चाह रहे थे कि मैं आ जाऊं कराची, लेकिन मैंने कहा मैं तो आ ही नहीं सकती, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, अभी हादे के पेपर्स चल रहे हैं, तो बच्चों छुट्टियां भी नहीं है, मैं तो नहीं आ सकती कराची। उन सबको पूरा यकीन हो गया कि मैं कराची नहीं आ सकती, जाहिर सी बात है हादे के पेपर्स हो रहे थे, लेकिन यहाँ हम प्लान कर रहे थे जाने का कराची। मैंने अली और हरमीन को लिया और मैं चली गई कराची। अच्छा, इस दौरान रास्ते में मम्मा से बात भी होती रही, ये भी यहाँ से सब वीडियोस भेज रहे हैं जैसे हम बाहर घूमने के निकले हुए हैं। जब मम्मा पूछे कहाँ हो, हाँ मम्मा हम गेस्ट को लेके बाहर आए हुए हैं, अभी हम यहाँ हैं, अभी वहां हैं। तो वो ये प्लानिंग चलती रही पूरे रास्ते, तो उनको कोई डाउट ही नहीं हुआ कि मैं कराची आ रही हूँ। तो मेरे बहनोई की सालगिरह थी उस दिन, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि आपको आप केक ऑर्डर कर देगा। मैंने कहा हाँ मैं केक ऑर्डर कर देती हूँ। जब मैं अपनी वालदा घर के पास पहुंची तो मैंने अपनी बहन को कॉल की कि जल्दी दरवाजा खोलो हीरा, बाहर राइडर खड़ा हुआ है। और तेजी से आई कि पत्नी कब से खड़ा होगा राइडर। जैसे ही दरवाजा खोला उसने, पहले को समझ में नहीं आया उसके, जब मैंने सलाम किया तो कह रही हाँ आप आ गई। वो कह रही मैं ये सोच रही थी कि राइडर्स फीमेल कब से आने लग गई, यानी वो उसको इतना ज्यादा उसके सरप्राइज था कि मुझे देख के भी नहीं पहचानी कि उसकी बहन सामने खड़ी हुई है। मम्मा बाकी सारे घर वाले सब इतना खुश हो गए, इतना ज्यादा कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैंने वीडियो बनाई, फैमिली ग्रुप में शेयर की, पूरा खानदान खुश हो गया इस सरप्राइज पे। जिसके लिए गई थी वो रोना शुरू हो गई। हाँ, मैं अपनी छोटी बहन के लिए गई थी, वो रोना शुरू हो गई देख के मुझे, कहने लगी मैं रोज ख्वाब में देख रही थी कि आप मेरे पास आ रही हैं। मैं बस तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। अच्छा, सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ कि वहां जाके सरप्राइज दिया मैंने, ऐसा भी हुआ कि फिर मैं वहां रही, वहां रहने के दौरान अब जुबैर ने बाहर खाना खाया, इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई। मैं कहा नहीं मैं वापस आ रही हूँ। मैं टाइम से पहले जो मुझे रुकना था तकरीबन 12-13 दिन, मैं 10 दिन में ही वापस आ गई। जब वापस आई तो यहाँ जुबैर साहब ने मेरे सरप्राइज तैयार रखा था, घर को बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ था, नई बेडशीट लेकर आए हुए थे और हर चीज को इतना चमका के इतना साफ रखा हुआ था कि बस मैं आ रही हूँ तो मैं खुश हो जाऊं। नया वाज लेकर आए, मुख्तलिफ चीजें घर में उन्होंने सेट कर दी। जो मेरी मेड हैं, जब उन्होंने बेडशीट वगैरह देखी कि जुबैर नई लेकर आए, वो बिछवा रहे हैं आंटी के साथ मिलके, तो आंटी जुबैर से कहने लगी कि बस एक चीज की कमी रह गई है। जुबैर ने किस चीज की? कहने लगी फूलों की। तो यानी कि अब ये मेरे सरप्राइज था बहुत बड़ा। मैं आई घर तो मेरी तो वाकई में खुशी की इंतहा नहीं रही, और तमाम खवातीन इस बात को, इस खुशी को समझती होंगी कि जब घर पहुंचो, घर साफ मिले, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। लेकिन जो मैंने कपड़े जहां जहां मैंने फंसाए ना, छुपाए सामने से हटा के, तो धुले हुए कपड़े थे, मैंने कहा इसको सामने नजर नहीं आना चाहिए। अब इनको 2 दिन तक वो सारे कपड़े ठीक करनी पड़ेगी। ये इनके लिए एक सरप्राइज ही शौक हो जाएगा। लेकिन मेरी अच्छी बात ये थी, जब हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, कि मैं कम से कम घर आई, मेरे घर बहुत साफ मिला, मैं सुकून से आके सो गई। तो देखिए, बताने का मकसद ये, सरप्राइज देके आप एक जो बहुत अच्छी तरह से खुश कर सकते हो। जरूरी नहीं इतने बड़े सरप्राइज जैसे मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि आप बहुत प्लान करें सरप्राइज के लिए। हम बाहर निकलते हैं, पता है कि हरमीन को सूप बहुत पसंद है, हम उसके सूप ले आते हैं। जुबैर को पता है कि भाई मुझे ये चीज पसंद है, जुबैर वो चीज ले आते हैं मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए कोई क्वेश्चन लाता। सरप्राइज का इंतजार करते रहता हूँ। इनको तो इतने बड़े बड़े सरप्राइज देना भूल गए हैं। आप भूल गए आपकी सालगिरह में सब घर वालों को बुला लिया था, और जब घर वालों को बुला लिया तो ये समझ रहे हैं कि घर वाले खुद आ गए। भाई मैंने सरप्राइज दिया, मैंने बुलाया सबको। तो मैंने कहा पूछा ये खाने क्या करना होगा। आके इतने फिक्रमंद लोग कह रहे हैं जी हाँ, सब लोग आ तो गए हैं मुझे सरप्राइज देने के लिए, तो अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं, मतलब खाना करें क्या हम लोग। मैंने कहा ये आपको सरप्राइज देने के लिए नहीं आए, ये मैंने आपको सरप्राइज दिया है और खाने का मैं पहले से ऑर्डर कर चुकी हूँ। तो इतने हैरान हो रहे हैं, ये सब कुछ तुमने किया है? ब्रेक का ऑर्डर करके आई। डेकोरेशन वाले से उन्होंने आके बात की, कुर्सियां वगैरह जो एक्स्ट्रा चाहिए थी वो लेकर आ गई, क्योंकि बड़ी फैमिली हमारी, पूरा घर भर गया, घर को उन्होंने डेकोरेट वगैरह भी कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को सरप्राइज दें, इसीलिए हम इसका नेक्स्ट पॉइंट यही है कि दूसरों को खुश करने की भी कोशिश करें। जब आप किसी को खुश करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। अच्छा, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, सरप्राइज दे रहे हैं या किसी और को खुश कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। बिल्कुल। इंसान से उम्मीद मत रखिएगा। इंसान से आपने उम्मीद रखी ना तो कभी खुश नहीं रहेंगे आप, क्योंकि हर एक ने फरमाया जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल। जब आप किसी पे एहसान करेंगे और जितना बड़ा एहसान करेंगे, वो आपको उम्मीद है कि आपको उतनी ज्यादा जहरीला डंग आपको मारेगा, और आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मैंने तो अल्लाह ताला के लिए किया था। इंसान तो है ही ना शुक्र, और इस बात की उसको सजा मिल जाती है। लेकिन आप कम से कम अपनी नेकियां जाया ना करें,
आप जो भी काम करें अल्लाह ताला के लिए करें। जब आप किसी के काम आते हैं और अल्लाह के लिए आते हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जरूरी नहीं कि सारे ही आपकी पीठ में छुरा घोंपे, सारे ही नमक खराब हो, सारे ही नहीं, बहुत से अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं ना जिनसे आप खास तौर पे आपका लगाव होता है, जिनकी आप खास तौर पे मदद करते हैं, जिनसे आपकी एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं और आपको तैयार होना चाहिए। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं, इसमें हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो उसकी वजह हम बाद में बताएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि किसी के साथ मदद कीजिए, किसी की, बगैर किसी इंटरेस्ट, बगैर किसी रिवॉर्ड के, और मदद करने से आपकी जिंदगी से जो यकसानियत निकल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अनप्लग योरसेल्फ, यानी सोशल मीडिया से दूर रहें। लोग इतना ज्यादा टाइम देते हैं सोशल मीडिया को, अच्छा फिर उनको लगता है कि वैरायटी है, एक के बाद हम एक चीज देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, एक के बाद एक हम ड्रामे देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो वैरायटी है हमारे पास। आपके पास वैरायटी नहीं होती है, आप 3 से 4 घंटे 5 घंटे यकसानियत के साथ एक ही काम कर रहे होते हैं, यानी अपना वक्त स्क्रीन को दे रहे होते हैं। मेरे साथ तो अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि जब मैं ज्यादा टाइम स्क्रीन को देती हूँ तो मुझे उकताहट सी हो जाती है, बेचैनी सी हो जाती है। मुझे नहीं पता, क्या पता आप में से कितने ही लोगों के साथ ऐसा होता हो, लेकिन ज्यादा स्क्रीन को टाइम देने से आप उकताहट का शिकार हो जाते हैं। देखिए, ज्यादा टाइम देने से आप तन्हाई का भी शिकार हो जाते हैं। आप देखते हैं वो फैमिली इतनी अच्छी तरह से रहती है, वो इतने मजे करती है, उनमें इतनी मोहब्बत है, काश हमारी फैमिली भी ऐसी होती। यकीन कीजिए, ये चीजें देख देख के लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने आप को अनप्लग कीजिए, टीवी बंद कर दीजिए और बाकी चीजों को छोड़ के फैमिली को टाइम दीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, आप अपने घर के कामों को टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। जी हो जी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट तो वैसे आपका, लेकिन बता देती हूँ मैं, तन्हाई में अकेला महसूस ना करें, यानी तन्हा महसूस ना करें अपने आप को। देखिए, अगर आपको उस शख्स से मोहब्बत है ना, बहुत गौर से समझिएगा, अगर आपको उस शख्स से मोहब्बत है जिसके साथ आप तन्हाई में बैठे हुए हैं, तो आपको तन्हाई कभी महसूस नहीं होगी। यानी अगर आपको अपने आप से मोहब्बत हो जाए ना, तो जिंदगी सुकून में आ जाएगी। हमें अपने आप से मोहब्बत नहीं है, हम अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, हम अपने आप से अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहे होते, हम सोच नहीं रहे होते, हम चीजों पे गौर नहीं कर रहे होते, हमें अपने आप से मोहब्बत ही नहीं है। हमारा वक्त गुजरता है सेल्फ पिटी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, अपने बारे में मनफी बातें कर करके। तो जब आप अपने बारे में इतनी मनफी बातें कर रहे होते हैं तो अपने आप से क्या खाक मोहब्बत होगी। यानी मोहब्बत जब आप किसी से करते हैं तो उससे उसके मतलब की बातें करते हैं ना, उससे खुश करने की कोशिश करते हैं, वो बातें करते हैं जिसको वो इंजॉय करे, उसके साथ वो काम करते हैं जो उसको पसंद हो। आप अपने साथ क्या कर रहे हैं? सारे वो काम कर रहे हैं जो किसी दुश्मन के साथ किए जाते हैं, क्रिटिसाइज करना, अपने ऊपर टॉन्टिंग करना, तरस खाना, वो काम ना करना जिससे मजा आता है। तो जब तक आपको अपने आप से मोहब्बत नहीं होगी, तन्हाई को एंजॉय नहीं करेंगे। अपने आप से शदीद मोहब्बत कीजिए। लेकिन ना इसका आपको अंदाजा ही नहीं है, कुछ नहीं कर रहे हैं आप रोड पे जा रहे हैं। हम तो अक्सर ये करते हैं, हम जा रहे होते हैं, कोई रोड क्रॉस कर रहा होता है तो मैं फौरन गाड़ी रोक लेता हूँ, उनसे कहते हैं आप रोड क्रॉस कर। इतने खुश होते हैं वो लोग, खुश होकर जिस तरह से वो हाथ उठा के सलाम करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर याद रखिएगा, अगर वो आपको सलाम नहीं कर रहे हाथ उठा के, वो खुश नहीं हो रहे, वो बगैर शुक्रिया के जा रहे हैं, तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना। बहुत से लोग हर्ट हो जाते हैं। यार मैंने एक मुझसे साहब कहने लगे, यार मैंने एक बंदे को जगह दी बस के अंदर, वो ऐसे बैठ गया, उसने शुक्रिया तक नहीं कहा, मैं खड़ा हूं उसके बराबर में, उसको एहसास नहीं कि मैंने उसको सीट दी है। अगर आप अल्लाह के लिए करते हैं ना तो आपको कभी अफसोस नहीं आता। बिल्कुल ऐसे। बंदों के लिए करेंगे तो दुखी रहेंगे। सही बात। हम जो आपको माशाल्लाह से इतने खुश नजर आते हैं, हमारे साथ भी लोग गलत हरकतें करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे का आंसर ये ना, आप समझिएगा, ये बहुत करते हैं। यानी अब आपको बता दीजिएगा कहाँ पे करते हैं, लेकिन हमारा इंटरेक्शन लोगों से ज्यादा है और लोग हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम लोगों को कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करें, हेल्प आउट करें। तो बाज़ों का हमारी कोई कमी रह जाती है, हमसे कोई गलती आती है छोटी सी, तो लोग पूरे किए गए पानी फेर देते हैं। लेकिन हम फिर सोचते हैं कि हमें अल्लाह के लिए किया था, और दुआ करते हैं कि हम अल्लाह के लिए करें। मैं ये नहीं कह रहा अल्लाह के लिए करते हैं, हम दुआ करते हैं कि हम अल्लाह के लिए करें, हमारे अमल में इखलास आ जाए। खैर, जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, जिंदगी सुकून में गुजरती है। जब अपने बारे में सोचते रहेंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी आपको हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। दूसरों के बारे में सोचेंगे, कभी आपको तकलीफें नहीं होंगी, एवर ग्रीन रहेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, वरना मैं और ज्यादा एक्साइटेड होकर पता क्या क्या बोल दूं। कॉल लाना शुरू रहेंगे, हमारा जिक्र तो कर दिया इशारों में। जी बिल्कुल। तो चौथा काम क्या करना है आपने?
सुबह की रोशनी में वक्त गुजारें। देखिए हम देखते हैं कि खवातीन हो या मर्द हो, दोनों की ना इतनी ज्यादा एक जैसी जिंदगी होती है। सुबह उठे, जल्दी से ऑफिस के तैयार होना है, नाश्ता करना है, फौरन बाहर निकलना है। खवातीन का भी यही होता है, सुबह उठी, नमाज पढ़ी, उसके बाद वो नाश्ते में लग गई, मियाँ को भेजना है, बच्चों को भेजना है। इसमें से थोड़ा सा वक्त निकालें, जो फजर के बाद हल्की हल्की रोशनी होती है, सूरज की पहली रोशनी कहलाती है, नीली नीली सी, उसमें आप 5 मिनट 10 मिनट वक्त गुजारें। आपका कारपोरेज है, आपका सहन है, टेरेस है, जहां से भी आपको रोशनी नजर आ रही है, थोड़ी देर वहां खड़े छत है। नहीं, बहुत सी खवातीन हमें बताती है ना, हम सुबह फजर के बाद छत पे चले जाते हैं, हाँ, तो इतना अच्छा सा फील आता है। ये सोच के मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ, फजर के बाद मैं छत पे जाके वॉक करता हूँ या वॉक करती हूँ, हाँ हाँ हाँ, सुन के आपको एक अच्छा फील हो रहा होता है, मजा आ रहा होता है। ऐसा ही है। अच्छा, हमें बड़े बाजू का हमें तरस आता है, सुबह सुबह निकलते हैं बाहर सब बेचते हम निकलते हैं, तो जब देखते हैं ना लोगों को कि बेचारे तेज से चलते हुए काम पे जा रहे होते हैं, हम कहते हैं यार 10 मिनट पहले निकल जाते हैं तो कितना एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं, कि चीज को देखते हुए जा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी उठें, अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ी सी धूप लें, स्ट्रेस से नहीं ज्यादा को मिल जाएगी। आपके जिस्म के लिए, आपके जहन के लिए बहुत जरूरी चीज है कि सुबह की धूप। धूप वैसे जरूरी है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, हम जहाँ रहते हैं वहां तो कम पड़ती है, आजकल पड़ रही है, 1-2 महीने की भी गर्मी आती है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की हम बात करें, शदीद गर्मी होती है तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम सबसे बेहतरीन होता है। बिल्कुल जी वजिया, नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल सही कहा आपने कि तन्हाई में अपने लिए अच्छा सोचें, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी खवातीन हमसे ये डिस्कस करती हैं कि जब वो सोने के लेटती हैं और तन्हाई होती है, वो सोचने का वक्त होता है, तो वो या तो ये सोचती हैं दिन भर उनसे क्या गलतियां हुई हैं, या उनके जहन में ये ख्याल आता है कि कहाँ कहाँ उन्हें तंग किया गया है। वो कुछ पॉजिटिव नहीं सोचती हैं उस वक्त। तो जब रात में वो सोते वक्त नहीं सोचती है पॉजिटिव, तो सुबह उठने के बाद भी वो नेगेटिव फील कर रही होती है और थकन महसूस कर रही होती हैं। बल्कि इस टॉपिक पर हम शायद तफसील में वीडियो बनाएंगे कि बिल्कुल कि खवातीन उठने के बाद इतनी थकन क्यों महसूस करती हैं, इतनी उकताहट क्यों महसूस करती हैं। बिल्कुल। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, रब से बातें कीजिए। गौर कीजिए कि रब का वर्ड हमने क्यों इस्तेमाल किया। रब का मतलब है पालने वाला, जरूरतें पूरी करने वाला। तो जो आपकी जरूरतें पूरी करने वाला है, आपको उसी से बातें करनी चाहिए ना। कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा है, कोई आपको परेशान करने में लगा हुआ है, आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाद में आपका मजाक उड़ाएंगे, जो बाद में आपको डिग्रेड करेंगे, जो बाद में आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। उन लोगों से आप बात कर रहे हैं जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, और जिसके पास सारा सोल्यूशन है, जो एक लम्हे में आपके सीने पे ऐसा हाथ रखता है, आपकी रूह पे ऐसा हाथ रखता है कि आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं, और आप उसी से बात नहीं कर रहे। जो जरूरतें पूरी करता भी है और करना चाहता भी है, जो जरूरतें पूरी करके खुश भी होता है, आप उससे बातें नहीं कर रहे। और आप उससे बातें कर रहे हैं जो ना जरूरतें पूरी करना चाहता है, जिसकी ना आपकी जरूरतों में कोई खास इंटरेस्ट है, बस वैसे उसको कहानियां सुननी है, या आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, या आप में तरस खा रहा है, उससे आप बातें कर रहे हैं जो कुछ नहीं करेगा, भूल जाएगा, 2 मिनट बाद भूल जाएगा कि आपने कितना बड़ा दर्द उससे शेयर किया था। उससे आप बातें कर रहे हैं। और वो हस्ती जो कहती है मुझसे कहो, मैं कबूल करूंगा, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी बात को पूरा कर दूंगा, हम उससे बात ही नहीं कर रहे। आपको पता है जब हम मरेंगे, कब्र में जाएंगे, तो हमसे सवाल क्या किया जाएगा, मन रब्बो का। कभी गौर किया कि ये रब्बो का वर्ड क्यों आया? इसलिए आया, तुम्हारा रब कौन है। यानी दुनिया में जब तुम पे आजमाइश आती थी, तकलीफें आती थी, मुश्किलात आती थी, तुम अकेला महसूस करते थे, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी, तो तुम्हारा रब कौन था? यानी तुमने किसी को रब बनाया हुआ था, दोस्त को रब बनाया हुआ था, अपने बॉस को रब बनाया हुआ था, अपने लाइफ पार्टनर को रब बनाया था, क्या आपने किसी अनजान शख्स को रब बनाया हुआ था? तुम्हारा रब दुनिया में कौन था? कौन था तुम्हारा रब? रब से बातें कर लें। यकीन कीजिए, आप कहें अल्लाह ताला देख इस बंदे ने ये हरकत की है मेरे साथ। यकीन करें आप जो अल्लाह ताला से बातें करते हैं ना, तो अल्लाह ताला सोल्यूशन निकाल देता है। पहले तो आपको तसल्ली देता है, सबसे पहले आपको क्या इसका सिला मिलता है, या आपको रिटर्न मिलता है, तसल्ली। अल्लाह ताला आपके दिल में एक सुकून डाल देता है अगर आपने अपने अल्लाह ताला से खुल के बातें कर ली हैं। उसके बाद अल्लाह ताला लोगों के दिल पलट देता है। लोग ऐसे ऐसे काम करने लग जाते हैं जो आपने तसव्वुर भी नहीं किया होते। रब से बातें करके देख लीजिए। आप कहेंगे ये बातें लॉजिकल नहीं है, कुछ लोग कहेंगे यार ये इन बातों में ना हमें लॉजिक नजर नहीं आ रही।
तो प्रैक्टिकल कर लो भाई इस चीज का, दिल से कर लो। हमने तो किया है, हमने तो देखा है। बाय गॉड, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर, कोई बनावट नहीं है इसके अंदर। अल्लाह ताला से बातें करके जो तस्कीन मिलती है आपको, और जो आपके मसाइल हल होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको तसल्ली आती है कि भाई मैंने अपने कंधे से उतार दिया, नहीं, सोल्यूशन मिलता है आपको। क्यों मिलता है? इसलिए कि हमने रब से बातें की हैं। खैर, ये एक ऐसी बात है कि जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बड़े फवाइद देखे हैं, हमने देखे हैं, लोगों ने हमें बताए हैं। तो आपको कोई शक है तो एक दफा करके देख लीजिए। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी कायनात, उसको चलाने वाला, अपने ऊपर गौर कर ले, क्या चीज बनाई है उसने, अपने दिमाग पे गौर कर ले। हजारों साल से लोग गौर करने में लगे हुए हैं, रिसर्चेस कर रहे हैं, मशीनें निकाल ली, फिर भी आधे दिमाग को भी नहीं समझ पाए। वो हस्ती जिसने पूरा वजूद बनाया आपका, बिल्कुल, उससे बातें तो करें। बहुत बहुत बड़ी हस्ती है वो, सारे सोल्यूशन उसके पास है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें लाजमी बताइए कौन सा पॉइंट आपको ज्यादा पसंद आया, किस पॉइंट पे आप आज से ही अमल करना शुरू करेंगे और अपनी जिंदगी से यकसानियत को निकालेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए तो हमारे पास मौजूद हैं 2 बहुत खूबसूरत प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए उनकी जरूरियात को देखते हुए हमने डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, मसाइल हैं, शरीक हयात के हवाले से, बच्चों के हवाले से परेशान है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।